हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एग्जाम IQ। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले करंट अफेयर जो जनवरी महीने का सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ये मंथ वाइज करंट अफेयर भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं आप सभी को। जो जनवरी महीने का है इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों, ये वीडियो आपका केवल रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन कराएंगे। वन लाइनर क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए। ठीक है, डेली बेसिस पे हम आपको प्रोवाइड ही कराते हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम नहीं बताएंगे। क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें लगभग 70 प्लस क्वेश्चन है और विथ में आप सभी का दिवस भी है। ठीक है, दिवस जनवरी महीने के सभी हैं, यानी कि डे, तो उसको भी पढ़ लेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये ओनली हिंदी में है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश वाले परेशान ना हो। जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं उनको हम PDF प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम पर इंग्लिश में, और ये हिंदी का भी और इंग्लिश का दोनों का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये वीडियो जो है BHU एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर CUCT भी होता है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट ही है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं बदलता है दोस्तों, आपको मैं बता दूं। और AU DU या अदर किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम दोस्तों विनय प्रजापति है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आप BHU एंट्रेंस एग्जाम या फिर CUCT एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर कोर्स आपको परचेस करना है, तो दोस्तों आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स का हमारा प्राइस जो है वो 499 है। फिलहाल आपको मैं बता दूं ये गुड न्यूज़ की 10 फरवरी तक आपको हमारा कोर्स जो है फ्री कर दिया गया है, तो आप फ्री में ऐड हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि जितना कुछ यहाँ पर लिखा है, वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर पेपर, इसमें दोस्तों मैं फिलहाल आप सभी को कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए और कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके CUCT या फिर BHU एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और 10 टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसका कुछ कॉस्ट देना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा WhatsApp नंबर, इस पर आप मैसेज कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको PDF वहाँ पर फ्री में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो दुर्गा शंकर मिश्रा हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, हाल ही में SSB के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो किसे सौंपा गया है? संजय अरोड़ा को हाल ही में SSB के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो केवल क्विक रिवीजन है, आपका रिवीजन करा रहे हैं जनवरी महीने के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ठीक है, इसीलिए दोस्तों मैं आप सभी को एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बता रहा हूं। अगर एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करंट अफेयर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। डेली बेसिस पे मैं पढ़ाता हूँ और बहुत सारा एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था कि संजय अरोड़ा जो हैं वो SSB के महानिदेशक बने हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया है? यानी कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है, तो उसका नाम अब क्या है? तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाल ही में किसको वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो चंद्र प्रकाश गोयल को वन महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है हाल ही में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस IIT में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च किया है? तो IIT कानपुर में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है? तो प्रदीप मर्चेंट को हाल ही में ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने विदेशी धरती पर 100 विकेट पूरा किया है? ठीक है, कौन सा ऐसा तेज गेंदबाज है जो अपने 100 विकेट कंप्लीट कर चुका है क्रिकेट में? तो वो है जसप्रीत बुमराह। ये भारतीय खिलाड़ी हैं, तेज गेंदबाज हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आमिर सुबहानी को हाल ही में आमिर सुबहानी को जो है मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। कहाँ का? बिहार का। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में 8वां अंडर-19 एशिया कप किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। ठीक है, 8वां अंडर-19 एशिया कप जो है वो भारत ने जीता है। और दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि
हमारा जो अंडर 19 का टीम है ये वर्ल्ड कप फाइनल में भी पहुंच चुका है। इंडिया और इंग्लैंड के बीच में वर्ल्ड कप फाइनल है, तो उसमें क्या रिजल्ट आता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो ये क्या है, एशिया कप है आप सभी का, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो नियुक्त किया गया है वीके त्रिपाठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है, तो दया प्रकाश शर्मा को चुना गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य की हाई कोर्ट देश की पहली कागज रहित अदालत बनी है, ठीक है। ये मैंने आप सभी को पढ़ाया भी था, तो ये बनी है कौन, केरल बनी है, ठीक है। यहाँ पर बिना कागज़ का भी वकील जा सकता है और ऑनलाइन अपने कागज़ों को दिखा करके जज से वहाँ पर कार्रवाई शुरू कर सकता है, ठीक है। तो कौन बना है, केरल बना है ऐसा पहला जो है हाई कोर्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस देश ने पहली बार यूरोपियन संघ की अध्यक्षता की है। फ्रांस ने की है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया होगा, ठीक है। हाल ही में किस देश ने पहली बार, बात के जगह पर आपका बार होगा, ठीक है। किस देश ने पहली बार यूरोपियन संघ की अध्यक्षता की है, तो फ्रांस ने की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, तो बलदेव प्रकाश को नियुक्त किया गया है जम्मू कश्मीर के बैंक के एमडी और सीईओ, ठीक है दोस्तों। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी है, तो कहाँ रखी है, मेरठ में रखी है मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी। आपके नॉलेज के लिए बता दें कि मेजर ध्यानचंद जो है ये भारत के एक सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी थे, ठीक है। और इन्हीं के जन्म दिवस पर ही हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त को हम लोग खेल दिवस मनाते हैं, यानी कि मेजर ध्यानचंद का 29 अगस्त को जन्म हुआ था और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हॉकी का जादूगर कहते हैं, ठीक है। बीच बीच में मैं आप सभी को एक्स्ट्रा फैक्ट ऐसे बताता रहूँगा और बाकी तो वीडियो वगैरह लंबी हो सकती है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि इसमें 70 प्लस क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताने वाला हूं। बाकी डेली बेसिस पे बताता रहता हूं, तो वहां पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किसे बिहार विभूति से सम्मानित किया गया है, ठीक है। बिहार विभूति जो है ये बिहार राज्य का एक पुरस्कार है जो रोहित कुमार को अभी सम्मानित किया गया, यानी कि रोहित कुमार को दिया गया बिहार विभूति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो कौन बनी है, जानवी डकैती बनी है दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम जो नासा द्वारा चला गया है उसको पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है, ठीक है, जानवी। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 है, 2022 में G7 की अध्यक्षता कौन देश करेगा, ठीक है। कौन सा देश है जो G7 की अध्यक्षता करेगा, तो वो करेगा जर्मनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है, तो पाकिस्तान के साथ भारत ने अपने और उसके देश के जो परमाणु हैं उसका आदान प्रदान किया है सूची का, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, 19 हो चुका है, हाल ही में आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो दो लोग को नियुक्त किया गया है, एक हैं दीपक कुमार और दूसरे हैं अजय चौधरी। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में दक्षिणी ध्रुव की एकल यात्रा यानी अकेले यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है, ठीक है दोस्तों। तो दक्षिणी ध्रुव पर गई हैं, ये पहली भारतीय मूल की महिला बनी है, लेकिन ये भारत की नागरिक नहीं है, ये इंग्लैंड की नागरिक है, तो आप लोग याद रखिएगा। लेकिन ये भारतीय मूल की हैं और इनका नाम है हरप्रीत चंडी, ठीक है, हरप्रीत चंडी, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में जनगणना 2021 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 2021 में जनगणना जो होनी थी उसको स्थगित कर दिया गया, और कब तक के लिए, तो सितंबर 2022 तक के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। हर 10 सालों पर देश की जनगणना होती है। 2011 में हुई थी लास्ट बार और अब 2021 में होना था, लेकिन उसको स्थगित कर दिया गया कोरोना महामारी की वजह से, तो अब हो गया है वो 2022 में सितंबर में। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर
23 है, हाल ही में लॉन्च किया गया भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है? रुद्र नाम है। ये भारत का पहला यानी कि भारत द्वारा ही निर्मित किया गया है, यानी स्वदेशी सर्वर है और इसका नाम क्या है? रुद्र है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है, तो आप लोग याद रखिएगा। और हैदराबाद में ही चार मीनार स्थित है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन में लीगल ऑफिसर के पद पर किसे चयनित किया गया है? ठीक है, लीगल ऑफिसर के पद पर किसे चयनित किया गया है? विश्व व्यापार संगठन में। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं हम लोग, WTO। आप लोग को कमेंट में इसका फुल फॉर्म बताना है और इसका स्थापना दिवस। तो स्वाति शर्मा को चयनित किया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला जो जज बनी है सुप्रीम कोर्ट की, वो कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज कौन बनी है? ठीक है, तो आयशा मलिक हैं जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को राज्य के मंत्रिपरिषद ने आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया है? यानी कि ये आजीवन कैबिनेट मंत्री रहेंगे और इनका नाम क्या है? प्रताप सिंह राणे। और ये किस राज्य ने किया है ये काम? तो गोवा राज्य ने, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में ICICI बैंक ने कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? ठीक है, यानी कि क्वेश्चन का कहने का मतलब है हाल ही में ICICI बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? अनूप बागची बने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में जारी शीर्ष 10 वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा कौन बना है? तो चेन्नई हवाई अड्डा जो है ये विश्व का जो टॉप 10 रैंकिंग जारी हुआ है हवाई अड्डों का, उसमें शामिल हुआ है। ठीक है, और ये कौन है? भारत का चेन्नई हवाई अड्डा। तो आप लोग याद रखिएगा, एकमात्र है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में होने की घोषणा की गई? यानी कि किस राज्य में कराई जाएगी, जिसकी घोषणा हो गई है। और क्या कराई जाएगी दोस्तों? तो खेलो इंडिया गेम्स 2023, तो ये मध्य प्रदेश में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में कृषक लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विजय पाल शर्मा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन 2021 किसने जीता है? तो ये जीता है नादिर बेग अब्दुस्तोत्रो ने। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में AIIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित आर पटेल को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद कौन सा है? 34 है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में किसने 2022 मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। ठीक है, मेलबर्न जो है ये कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ पर जो है समरसेट टेनिस टूर्नामेंट हुआ था 2022 में, तो उसी को जीता है राफेल नडाल में, यही जनवरी के महीने में। तो आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में IMF के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, IMF यानी कि जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लोग को कमेंट में बताना है, जो इसका इंग्लिश का फुल फॉर्म होता है IMF। मैंने कई सारे में बताया। तो ये पियरी ओलिवियर हैं जिन्हें अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है IMF के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में जारी हेलेने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 83वां स्थान रहा है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो किसे सम्मानित किया गया है? सॉरी, यहाँ पर 2022 है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया, तो आप लोग याद रखिएगा। 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हर्षाली मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में इसरो के नए चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो यश सोमनाथ को नए चीफ नियुक्त किया गया। इससे पहले कौन थे? के सिवन थे, तो अब ये बदल चुके हैं। तो याद रखना, इसरो के जो नए अध्यक्ष या फिर नए चीफ जो हैं वो कौन है? S सोमनाथ हैं। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, मुख्यालय बेंगलोर में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में किस देश ने एरिक गर्सेटी को भारत का अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? तो ये नया राजदूत जो नियुक्त किया गया है वो अमेरिका के द्वारा नियुक्त किया गया है और ये भारत में, यानी कि अमेरिका ने अपना नया राजदूत यानी एम्बेसडर जो है वो भारत में नियुक्त किया गया है, जिसका नाम क्या है? एरिक गर्सेटी। क्वेश्चन नंबर 40 है, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेना को किस राज्य सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है असम सरकार ने। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, तो आप लोग यहाँ पर भी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, ISFR 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में, यानी कि मध्य प्रदेश में सभी राज्यों के मुकाबले सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र हैं। और ये किसने बताया है? तो यह बताया है ISFR 2021 ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, हाल ही में विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए भारत ने किस देश को $900 मिलियन का ऋण दिया है? यानी कि 900 मिलियन रुपया जो उधार दिया है, ये किसको दिया है? श्रीलंका को। ठीक है, ये बहुत ही परेशान देश है इस समय वर्तमान में, इसीलिए भारत ने इसकी मदद की है, $900 मिलियन इसको ऋण प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 43 है सॉरी, हाल ही में प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक के मामले में जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंदु मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। दोस्तों आपको पता होगा कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक चूक हो गई थी, जिसके वजह से किसान वगैरह इनके सामने आ गए थे, तो उसी की जांच के लिए कि कैसे ये घटना हुई, तो उसमें एक समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष कौन बने हैं? इंदु मल्होत्रा। इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, हाल ही में 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण पूरा करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? ठीक है, यहाँ पर पूरा करने वाला नहीं होगा, लेकिन हाँ पूरा करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप बना है। क्या पूरा करने वाला? टीकाकरण 15 से 18 वर्ष के बच्चों का। ठीक है, लक्षद्वीप कहाँ है? देखिए भारत का मैप मान लीजिए, और यहाँ पर आपके लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। ठीक है, यहाँ की भाषा मलयालम है, मलयालम बोलते हैं लोग। देखिए 45 है, हाल ही में सिडनी टेस्ट क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है असलान करतसेव ने। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल ही में किस राज्य में जुलुकुट्टू का आयोजन किया गया? तमिलनाडु में आयोजन किया गया है। ये जो है ये पोंगल जो पर्व है, ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध पर्व है, इसी में आयोजित किया जाता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को क्या करते हैं? सांड से लड़ाते हैं। ठीक है, यानी बुल फाइटिंग होता है। आप लोग को पता होगा बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का है। ठीक है, भारत का हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मीराबाई चानू को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया गया है मणिपुर के द्वारा। ठीक है, मणिपुर के द्वारा। मीराबाई चानू ने ओलंपिक में पदक जीता था, आप लोग को बताना है कि कौन सा पदक जीता था। ठीक है, और मणिपुर ने किया है। मणिपुर के बारे में तो हम पढ़ाते ही रहते हैं, तो आप लोग हमारे डेली बेसिस के वीडियो के साथ जुड़िए, जो आता रहता है। अभी तो नहीं फिलहाल आ रहा है, लेकिन जब डेली आएगा तो आप लोग उसमें जुड़िए, तो उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट वगैरह सब पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, जिनको भी कोर्स ज्वाइन करना है वो इस पे ज्वाइन कर सकते हैं। 90 26 55 07 18 ये नंबर है मेरा। ठीक है, यहाँ पर आप मैसेज करिए, आपको कंप्लीट पीडीएफ दिया जाएगा, और वीडियो लेक्चर्स वगैरह तो यूट्यूब पे दिया जाएगा, लेकिन हम कंप्लीट पीडीएफ देंगे और 10 टेस्ट सीरीज़ देंगे। ठीक है, चाहे CU सीट हो या फिर BHU एंट्रेंस एग्जाम हो। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 48 है, हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ पासेक्स अभ्यास किया है? तो ये रूस के साथ भारत ने किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, हाल ही में किस प्रसिद्ध कथक नृतक का निधन हो गया है? ठीक है दोस्तों, तो ये बैजू महाराज का हो गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो एक गलती आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, क्षमा चाहते हैं, ये कथक होगा। ठीक है, कथक होगा, जो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है, और इसके प्रसिद्ध जो हैं वो नृत्यकार थे यानी डांसर थे, उनका नाम था बैजू महाराज। दोस्तों आपको एक बात बता दे रहे हैं कि ये बैजू महाराज जो थे जीवित जब थे तब भी इनसे क्वेश्चन पूछा जाता था। अब इनका मृत्यु हो गया है, और ये लेटेस्ट में हुआ है
करंट अफेयर में आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करंट अफेयर में पूछे या कहीं भी पूछे, लेकिन ये चर्चा में है इस समय, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और ये जो नृत्य है इससे ये संबंधित है। कथक नहीं होगा जो लिखा है, कथक है। और कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है, और जो कथक है आपका वो केरल का है, ठीक है। जो वहाँ पे लिखा हुआ है वो केरल का है। ये मिस टाइपिंग हो गया थोड़ा सा, तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि बैजू महाराज हैं जो कथक से संबंधित थे, और उनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? तो सुमित भाले ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, कौन सा देश वर्ष 2022 AFC महिला फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करेगा? तो भारत हमारा करेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है, हाल ही में यूरोपियन संघ की संसद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, फिर किसे चुना गया है? तो आप लोग याद रखिएगा, रॉबर्ट मेट्सोला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, हाल ही में एक दिवसीय मैचों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? ठीक है, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने, जिनका नाम है किंग कोहली, विराट कोहली नाम है भाई इनका। और कप्तानी छोड़ दिया इन्होंने, भारत का वनडे टीम के कैप्टन बन गए हैं रोहित शर्मा। विराट कोहली हट चुके हैं, और T20 के भी रोहित शर्मा बन चुके हैं, आप लोग ये भी याद रखिएगा। लेकिन टेस्ट का अभी तक पता नहीं चला है, टेस्ट का इन्होंने छोड़ दिया है, और टेस्ट का कौन होता है ये पता नहीं है। नंबर 55 है, हाल ही में निसंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है? तो इंडोनेशिया ने किया है, ठीक है। इससे पहले इसकी राजधानी थी सुमात्रा, और उसको हटा करके अब ये नई राजधानी घोषित किया है निसंतारा को। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो इनकी राजधानी सुमात्रा थी उसमें क्या हो रहा था कि थोड़ा पानी की वजह से डूबता जा रहा है ऐसा, इसीलिए इन्होंने हटाया है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने 2022 में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता की है? तो किसने? चीन ने किया है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये एक संगठन है, इसके बारे में हम जब संगठन का वीडियो बनाएंगे तो उसमें अच्छे से समझा देंगे क्या क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? तो हैदराबाद में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, फिर किसने जीता है? तो सुष्मिता सेन ने जीता है, ठीक है, सुष्मिता सेन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, हाल ही में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल में वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? PV सिंधु ने जीता है। बैडमिंटन चैंपियनशिप था, सैयद मोदी ट्रॉफी जो था इंटरनेशनल, और ये लखनऊ में आयोजित किया गया था, तो इसको जीत लिया है PV सिंधु ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, 60 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो शिंजो आबे है भाई, यही है पूर्व प्रधानमंत्री जो जापान देश के हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, हाल ही में 23 जनवरी को प्रधानमंत्री ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो यह किया गया है दिल्ली इंडिया गेट पर, ठीक है। आप सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन सुनिए। सुभाष चंद्र बोस की 25वीं जयंती थी, ठीक है, और इसी उपलक्ष्य में हमारे वर्तमान देश के यानी मतलब वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे देश के, जिनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा का उद्घाटन किया है, जो दिल्ली के इंडिया गेट पर स्थापित की गई है। तो आप लोग याद रखिएगा, इनका 25वां था, और ये प्रधानमंत्री जी द्वारा इनका उद्घाटन किया गया, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? तो कौन सा नारा दिया था बताइए? ये दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में, ठीक है। कांग्रेस की अध्यक्षता भी ये कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है, हाल ही में असम सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होगा, यहाँ पर नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है वैभव, वो पुरस्कार किसे दिया है या फिर किससे सम्मानित किया गया है? यानी कि असम राज्य का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जिसका नाम है वैभव, वो किस व्यक्ति को इस वर्ष दिया गया? तो रतन टाटा को दिया गया है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, रतन टाटा भारत के सबसे ईमानदार बिजनेसमैन है, टाटा कंपनी आप लोग को पता होगा। और एक क्वेश्चन आपको और बता देते हैं कि हर साल जो है वो वीवो IPL होता था हमारे IPL में, इंडियन प्रीमियर लीग में, लेकिन अब ये हट जाएगा, अब यहाँ पर आ जाएंगे टाटा IPL। 2 साल के लिए इसने स्पॉन्सरशिप ली है,
ठीक है, और जिसके लिए 1100 कुछ करोड़ रुपए दिया है इन्होंने 2 साल के लिए। आप सोच सकते हैं कितना पैसा भारत में, लेकिन गरीबों के लिए, छात्रों के लिए, आरआरबी एनटीपीसी वालों के लिए कुछ नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है, हाल ही में आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर किस भारतीय महिला को चुना गया? तो स्मृति मंधाना को 2021 का आईसीसी वुमेन क्रिकेटर चुना गया है, ठीक है, और इन्हें टी20 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुना जा चुका है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है, हाल ही में 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप किस राज्य ने जीता है? ठीक है, और आयोजित कहाँ किया गया था? तो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था, और इसको जीत लिया है लद्दाख के राज्य की महिलाओं ने, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, हाल ही में ऑस्कर 2022 के लिए किन भारतीय फिल्मों को शॉर्टलिस्ट यानी कि नामित किया गया है? तो जय भीम और मराकर। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, जय भीम काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज़ देखेंगे, हम तो देख चुके हैं मतलब आप लोग देख लीजिएगा, ऐसा मूवी देखिए जिसमें कुछ ट्विस्ट हुआ करे, और बाकी लव सब की मूवी तो हर कोई देखता है, ठीक है। आप शेरशाह मूवी देखिए, और आपको अभी हम बताते हैं एक ठो मूवी का नाम जिसका नाम है तड़प, तो आप उसको भी देख सकते हैं क्योंकि वो भी एक बायोपिक है, एक बंदे के ऊपर बनी है जिसका नाम था शिव। तो ऐसी मूवी देखा कीजिए, बायोग्राफी ज़्यादा देखा करिए। अब मूवी का बात छोड़िए, मूवी से अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की? यानी कि कितने लोगों को दिया जाएगा? 128 लोगों को दिया जाएगा। इसी में एक लोग हैं कोई जिन्होंने पद्म पुरस्कार यानी पद्म भूषण लेने से मना कर दिया है। देखिए क्वेश्चन आ ही गया। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, ये पूर्व मुख्यमंत्री थे, इन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार को लेने से, ठीक है, लेने से इनकार कर दिया है, और ये किस राज्य के थे पूर्व मुख्यमंत्री? तो ये थे बंगाल के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है और 68 है, सॉरी, यानी कि 68। हाल ही में किस भारतीय को तटरक्षा बल में उसकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से सम्मानित किया गया है? सॉरी, देखिए ध्यान से सुनिए आप इस बार, कि एक भारतीय हैं जिनको तटरक्षक बल में उन्होंने इनकी विशिष्ट सेवा के लिए, ठीक है, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से सम्मानित किया गया है। तो मनीष विशाल हैं, इनको सम्मानित किया गया है। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, इसीलिए तटरक्षक के लिए जो हमारी नौसेना होती है यहाँ पर विराजमान होती है, इसी में इन्होंने अपनी सेवाएं दी, इसके लिए किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, 69। हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, नया मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 71 है, हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, आप लोग पहले तो ये ध्यान दीजिए, तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु का TX अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि यहाँ पर बाघों को अच्छे तरीके से संरक्षित किया जाता है। और उस टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? तो नाम है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। ठीक है दोस्तों, जो पहले ऊपर हम पढ़ाए थे आप सभी को कि मेलबर्न में जो समर टेनिस हुआ था उसको जीता है, तो राफेल नडाल ने, वही चीज़ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी क्वेश्चंस ख़त्म होता है जनवरी महीने का। सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को हमने आप सभी को पढ़ा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लेकिन रुकिए, जाइए मत कहीं, वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पर मैं कुछ और आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो जाना कतई नहीं है। देखिए क्वेश्चंस क्या है, क्या पढ़ाने वाले हैं, जनवरी महीने के सभी इम्पॉर्टेंट दिवस के बारे में। ठीक है, दिवस के बारे में पढ़ लो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका जनवरी महीना ख़त्म हो जाएगा। देखिए पहला आपका है लुइस ब्रेल
दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। तीसरा है आपका विश्व हिंदी दिवस, ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। चौथा है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। ये देख लीजिए आप लोग, बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया था। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है। 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को सबको पता है मनाया जाता है। ठीक है। और इस बार की झांकी ने किस मतलब योजना आयोग की झांकी ने टॉप किया है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है। और इस बार का 73वां गणतंत्र दिवस था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस, ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। नेक्स्ट है आपका सर्वोदय दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर मतलब दिवस का नंबर है आपका 11, यानी शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 23 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था पता है, महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार करके। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट है आपका वो है कुष्ठ निवारक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, फाइनली यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है वीडियो, लेकिन आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात के साथ छोड़े जा रहे हैं। देखिए, बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर दोस्तों CUCT भी होता है, ठीक है, CUCT भी होता है, तो हमारा कोर्स है लॉन्च करा था मैंने, लेकिन फ़िलहाल बहुत ज़्यादा तरीके ऐसे चल के यहाँ से ऐसे चल के ऐसे आ गया है। ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए प्राइस वगैरह यहाँ पर है, बट अगर अभी के लिए अगर आप 2 दिन में यानी 10 तारीख तक 10 जनवरी तक हमारे को मैसेज करोगे इस नंबर पर, ठीक है, जो मैंने ऊपर भी बताया था और आपको दिखा देता हूँ ये नंबर, तो आपको मैं फ्री में ऐड कर दूंगा अपने कोर्स में। ठीक है। जिसमें आपको कंप्लीट PDF दूंगा भाई, कंप्लीट PDF कोई नहीं देगा, और उस तरीके का PDF आई थिंक सब देते होंगे, लेकिन मैं भी दूंगा। ठीक है। तो कंप्लीट PDF और 10 टेस्ट सीरीज़ का प्राइस देना पड़ेगा, जो फ्री में ऐड होगा उसको भी देना पड़ेगा, और जो इस पैसे में ऐड हो जाएगा 11 तारीख के बाद उसको तो उसी में ऐड कर दिया जाएगा, बाकी टेस्ट सीरीज़ का पैसा पड़ना। ठीक है। तो दोस्तों आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और डेली बेसिस का वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।